हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्रिएटर में। तो यहाँ पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D मॉलिक्यूल इन 3D मॉलिक्यूल जो था वो पढ़ा था, जिसमें मेनली चार रिप्रेजेंटेशन थे। जो पहला था वेस्डेस था, दूसरा फिशर था, तीसरा न्यूमैन और शॉहर्स। ये 4 रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पढ़ने थे, और जिसमें से हमने मेनली 2 रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए थे, वेस्डेस और फिशर। और आज हम जो है शॉहर्स देखेंगे, शॉहर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आइए, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, आज हम जो तीसरा और इम्पोर्टेंट है, शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोगों ने मेनली क्या है कि देखा होगा कि ये कैसे होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल आपने देखा होगा, और स्टीरियो हल्की भी पढ़ी होगी आपने। ये ऐसे यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ABC, D, F, G। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है। अब इसमें हम मेनली क्या होता है, रोटेशन होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, जो ये एक होता है ये ऐसे वाला, मान लीजिए ये सीधा वाई है, और अब हमने मान लिया कि इसमें A, B और ये C है, और जो एक A और C के बीच का एंगल होता है वो 120 होता है, 120 डिग्री। अगर हम इसे मेनली रोटेशन की बात करते हैं, अगर 180 डिग्री हम इसे रोटेट करें, क्या करें, रोटेट करें, तो मेनली रोटेशन का जो 180 का इसका रूल है, इसमें ये है कि हम यहाँ पे जैसे A है तो A के अपोजिट में जाएंगे, A लिख सकते हैं। और जैसे B है, B के अपोजिट में जाएंगे, B लिख सकते हैं। और जैसे C है, C के अपोजिट में जाएंगे, C लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब C यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, A लेफ्ट साइड में और B राइट साइड में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 180 रोटेशन करने पे। मतलब अगर यहाँ पे कोई सीधा y है और हम उसे 180 रोटेट करते हैं तो वो उल्टा y बन जाता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसे क्या है कि 120 घुमाएं, कितना, 120 पे मेनली क्या होता है, 120 पे जो है बस डायरेक्शन चेंज होती है, y एज इट इज रहता है, ये y जो का तू रहेगा, बस a की जगह ये जो b है ये इधर पहुंच जाएगा, जो ये a है ये इधर पहुंच जाएगा, और जो ये c है ये इधर पहुंच जाएगा। यानी कि a की जगह कौन आ जाएगा, b आ जाएगा, और c की जगह कौन आ जाएगा, c की जगह आ जाएगा a आ जाएगा, और b की जगह कौन आ जाएगा, c आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे। और अगर हम यही मेनली ये देखते हैं कि यहाँ पे हम 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं, 60 डिग्री, ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, 60 डिग्री का। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये 120 का है तो इसके हाफ में जाता है, मतलब जो ये B और A के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री, एक 120 का है, तो इसका हाफ करना है हमें 60 डिग्री। तो 60 में ये जो B है यहाँ पे चला जाएगा, जो A है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो C है ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे होगा, देखिए सीधा सीधा क्या होता है कि यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, यानी B यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये C है ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो हम यहाँ से ऐसे इनका रोटेशन देख सकते हैं। अगर हमें कोई भी रोटेट करना हो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब अगर 180 हमें रोटेट करना है तो जस्ट सीधे y का उल्टा y कर देंगे। अगर 120 डिग्री रोटेट करना हो तो हम बस पोजीशन चेंज करते हैं, y जो का तो रहता है, b से c जाएगा, a से b जाएगा, इस टाइप से हम देख सकते हैं। अगर 60 करना है तो पूरा जो एंगल होता है 120 का होता है, उसके हाफ में पहुंचाना होता है। मतलब यहाँ पे इसकी b जो है उल्टा y बनाएगा, लेकिन थोड़ा 60 पे रोटेट करके। और यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, आशा है। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल देखते हैं, मेनली मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है BrHCHO HCOOH, और यहाँ पे ये कोई कंपाउंड है BrCOOH। तो आपको दिख रहा होगा ये उल्टा वाई है और ये सीधा वाई है। अगर हमें मान लीजिए इस एंगल को हम कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट, और इन तीनों को 180 डिग्री रोटेट करते हैं। अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो मैंने बताया था आपको अभी कैसे करते हैं कि यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ COOH आ जाएगा, इसके अपोजिट जाएंगे H के, H यहाँ पे आ जाएगा, और Br के यहाँ अपोजिट जाएंगे, ये हो जाएगा। यानी अगर हम देखें मेनली क्या होगा, मेनली यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, Br, ये COOH एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे H भी एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद हम ये जो H है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ रह जाएगा, और COH यहाँ आ जाएगा, और Br यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये दोनों y सीधे हो गए हैं। तो बस हम ऐसे यहाँ पे इन्हें कर सकते हैं रोटेशन। अब इसके बाद जो अगला है जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 4 नंबर, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा ऐसे होता है। इसमें एक सर्कल होता है, यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन होता है, यहाँ से ये ऐसे होता है, और जो ये बाहर वाला सर्कल होता है मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये आपका बैक कार्बन होता है। जैसे यहाँ पे हम कोई कंपाउंड देखते हैं एग्जाम्पल के, आपको समझ आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ये कोई कंपाउंड लिया, ये कोई कंपाउंड लिया, और यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। तो अब हम क्या करना है, ये अभी भी है, मतलब जो हमने सोहर्स पढ़ा है, और ये अब इसे सोहर्स से न्यूमेन में हमें कन्वर्ट करना है, न्यूमेन कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो ये सोहर्स होता है इसका जो ये होता है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, और जो ये होता है ये होता है बैक कार्बन, बैक कार्बन। अब क्या है कि यहाँ पे हम अब इसे हम चेंज करते हैं। तो हमने अभी देखा कि ये एक सर्कल बनाते हैं, और जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है ये इसका फ्रंट कार्बन होता है, और फ्रंट कार्बन पे कैसा वाई है, देखिए उल्टा वाई है। मतलब यहाँ पे है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है, ऐसे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये बैक कार्बन कैसा है, सीधा वाई है। तो सीधा मतलब यहाँ पे एज इट इज ए राइट में, सी लेफ्ट में, और बी डाउन में, बॉटम में। तो ऐसे हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज।
अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देखते हैं, न्यू पेज लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है ये, यहाँ पे लिया हमने OH Br और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे Br लिया, यहाँ पे COH और यहाँ पे H। अब हम क्या है कि देखते हैं, मतलब ये सीधा है, ये उल्टा वाई है, देख रहे हैं ये फ्रंट कार्बन है, अभी आप लोगों को बताया ये फ्रंट होता है, और ये जो होता है ये बैक कार्बन होता है, बैक कार्बन। तो यहाँ पे जब न्यूमेन में चेंज करते हैं सोर्स को, तो एक सर्कल बनाते हैं, सेंटर में पॉइंट देते हैं, और जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका फ्रंट कार्बन होता है। तो फ्रंट कार्बन पे हमें दिख रहा है कि उल्टा वाई है, मतलब ऊपर Br है और यहाँ पे COH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सीधा वाई है, सीधा मतलब ये बाहर बनेगा, यहाँ पे जो बाहर वाला इसका सर्कल का सरफेस है, यहाँ पे ये राइट में Br है, ये यहाँ पे OH है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो ऐसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे अभी हम एग्जांपल देखते हैं, न्यू पेज लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हम ये देख सकते हैं, ये COH OH H और H और OH और COH। आप लोगों को याद होगा ये फिशर है, और फिशर से अब हम क्या करते हैं, न्यूमैन में वो शोहॉर्स में चेंज करते हैं, किसमें, शोहॉर्स में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसका सीधा होता है कि ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये COH होता है, मानते हैं ऐसे ये दोनों सीधे वाई हैं, तो ये COH ऐसे लेते हैं, और जो राइट में है उसे राइट में बनाते हैं, जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में बनाते हैं। सेम एज इट इज ऐसे ही, ये यहाँ पे नीचे COH लेते हैं और ये लेफ्ट में है, हाइड्रोजन लेफ्ट में लेंगे, और जो OH है इसे राइट में लेंगे। ये हमने ऐसे कर लिया, तो ये शो हॉर्स में बदल गया, शो हॉर्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब हमें इसे अगर न्यूमैन में करना है, किस में करना है, न्यूमैन में। न्यूमैन के लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले सर्कल बनाते हैं, एक सेंटर जो होता है वो फ्रंट कार्बन होता है। फ्रंट कौन सा है आपका, ये आपका फ्रंट कार्बन है, FRONT फ्रंट, ओके। और यहाँ पे अब ये हमें दिख रहा है कि ये सीधा वाई है, तो यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन ले सकते हैं। उसके बाद फिर से सेम चीज है, तो जब सेम आएगा तो हम सेम ही बनाएंगे ऐसे, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है और यहाँ पे OH दिया है, ये राइट में था, राइट में लिखा, लेफ्ट में OH था और OH लिखा, और यहाँ पे बॉटम पे COH। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम यही वाली चीज, सेम यही वाली चीज यहाँ से कांस्टेंट रखते, क्या रखते, कांस्टेंट रखते, और इन्हें रोटेट करते 180 कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको। यहाँ पे अपोजिट में जाना होता है ऐसे, और यहाँ पे अपोजिट में जाना होता है ऐसे, और यहाँ पे जाना होता है ऐसे। अगर हम ऐसे करते तो ये मेनली क्या होता, ये आपका ऐसे बनता, कैसे बनता, ये एज इट इज रहता आपका COOH, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रहता राइट में, OH लेफ्ट में होता, और यहाँ पे ऊपर COOH आ जाता, और
यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाता और यहाँ पे ये OH आ जाता। अब ये अभी तो सो हॉर्स चेंज हुआ है। सो हॉर्स से अगर हमें अब न्यूमैन में जाना है, किस में जाना है? न्यूमैन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में या रिप्रेजेंटेशन में। तो इससे यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट का मतलब होता है फ्रंट कार्बन। फ्रंट कौन सा होता है? ये फ्रंट होता है और ये क्या होता है? बैक कार्बन होता है, बैक कार्बन। यहाँ पे क्या होता है कि अब देख सकते हैं कि ये उल्टा वाई है, तो COH कहाँ है? ऊपर है, COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। और बैक कार्बन कैसा है? सीधा वाई है। सीधा कहाँ बनता है? ये बाहर बनता है। ये हाइड्रोजन राइट में, ये OH लेफ्ट में, OH लेफ्ट में कौन सा है? ये बैक कार्बन OH, और COH नीचे होता है, COOH। तो यहाँ पे ये आ गया होगा आपको समझ में बिल्कुल। सोहोर से कैसे हमने न्यूमेन में चेंज करा। बाकी आपको एक एग्जांपल उसका बताता हूँ कैसे हमने फिशर से चेंज करते हैं। अगर आपको कल का याद होगा, COH, हाइड्रोजन, OH, OH, H एंड द COH, ये फिशर है और फिशर से हमें जाना है सीधा वेज डैश में। तो हमने क्या बताया था? 2 कार्बन है तो इसमें हम 2 जिग-जैग देंगे। क्या देंगे? 2, 1, 2 दिया। अब यहाँ पे ऊपर क्या है? COOH देते हैं। यहाँ पे क्या है? COOH देते हैं। अब कैविटी देखते हैं। ये होती है कैविटी। किधर? कैविटी का मुंह खुला होता है अगर ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, इसमें राइट में। तो लेफ्ट वाला साइड अबाउ द प्लेन आएगा। लेफ्ट कौन है? ये लेफ्ट है, तो ये कहाँ आएगा? अबाउ द प्लेन। कहाँ आएगा? अबाउ द प्लेन, OH। तो फिर बिलो कौन आएगा? जो बिलो आएगा वो हाइड्रोजन आएगा। अब इसमें राइट में देखते हैं, राइट में कौन है? राइट में है फिर से OH। OH कहाँ आएगा बताइए? OH आएगा आपका बिलो अबाउ द प्लेन, और बिलो द प्लेन कौन आएगा? फिर हाइड्रोजन आएगा। तो ऐसे हम ये आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मान लीजिए COOH था और यहाँ पे हमने देखा कि ये OH आया, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे OH था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। तो ऐसे हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं मेनली। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे, क्योंकि एग्जांपल जितना करेंगे उतना ही क्लियर होती है चीज। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका न्यूमेन दिया गया है, एक उल्टा देखते हैं इस बार। COOH दिया है, यहाँ पे OH दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है और यहाँ पे फिर OH दिया है, बैक कार्बन पे COH दिया है और हाइड्रोजन दिया है। अब इससे हमें चेंज करना है। कहाँ पे चेंज करना बताइए? ये आप लोगों का कौन सा है? ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का है कौन सा है? ये न्यूमेन है, न्यूमेन। न्यूमेन से अब आपको हमें जाना है सोहोर्स में। सोहोर्स कैसा होता है? सोहोर्स में सीधा सीधा ऐसे बनाते हैं। ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कौन सा? अंदर वाला। तो अंदर कैसे दिख रहा है आपको? सीधा वाई दिख रहा है, तो सीधा वाई जो है उसे बना देंगे। यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH और यहाँ पे सीधा क्या बना देंगे? हाइड्रोजन बना देंगे। अब यहाँ पे बैक पे कौन दिख रहा है? बैक पे दिख रहा है उल्टा वाई, यानी OH ऊपर है और यहाँ पे COH है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन। तो ऐसे हम इसमें बदल सकते हैं सोहोर से। सोहोर से फिर न्यूमेन में बदलना हो, किसमें बदलना हो? न्यूमेन नहीं, सोहोर से फिशर में बदलना हो। सोहोर से फिशर में बदलना हो, तो सोहोर से फिशर में बदलने के लिए सीधा ऐसे खींचते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों वाई सीधे होने चाहिए और यहाँ पे एक उल्टा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे 180 के एंगल में हम घुमा देंगे। तो 180 घुमाएंगे तो
यहाँ पे COH आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। जब हम इसे यहाँ चेंज करेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे हम सीधा वाई था ही ये, इसमें OOH और यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे। अब ये दोनों सीधे हो गए, तो क्या करते हैं मेनली, जब हम इसे चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो ये वाली चीज होती है, ये सीधे वाई में जो बॉटम होता है, ये बैक वाला ऊपर आता है और ये जो फ्रंट वाला कार्बन पे हाइड्रोजन है ये नीचे आता है। और जू का तू अब एज इट इज लिखते हैं, जैसे ये राइट में है तो हाइड्रोजन राइट में आ जाएगा, ये लेफ्ट में है COH तो ये COOH आ जाएगा, यहाँ पे ये OH राइट में है तो ये OH आ जाएगा, और यहाँ पे COH है ये COOH आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं। तो आप लोगों को सही से समझ आया होगा जहाँ तक है। तो आज हमने लेक्चर 2 खत्म कर लिया है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आगे हम फिर कल लेक्चर 3 लाएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का, और अच्छे मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच।